जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। काफ़ी लंबे समय बाद मंगल, जो कि काफ़ी लंबे समय से लगभग 7.5 समाप्त होने के पहले से ही आपके लिए बड़े बड़े दुर्योगों को जन्म दे रहे थे। आप इतने लंबे समय बाद एक बार ये अपनी हीलिंग को जागृत कर रहे हैं। बहुत लंबे समय बाद इनकी ये शुभ स्थिति बनी है, जब ये आपके लिए निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव चीज़ों को रिजल्ट करते हुए देखे जाएंगे। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल जो साहसी ग्रह माने जाते हैं, पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं, और अगर इनको हम सही शब्दों में कहें, दबंग ग्रह माने जाते हैं। हर जगह ये अपनी ही चलाते हैं और अपनी चलाते हुए चीज़ों को विस्तार देने का कार्य करते हैं। अब वैसे तो ये साहस, बल, पराक्रम, शक्ति और साथ ही साथ आपके उद्यम, आपके जोश, आपके गुस्सा, क्रोध, अहंकार यानी निगेटिव मंगल, और साथ ही साथ युद्ध वेपन, ये भी निगेटिव मंगल। ये अपने प्रभावों को देखिए, जब निगेटिव होते हैं क्रोध, गुस्सा, अहंकार व्यक्ति के अंदर बढ़ा देते हैं। जब पॉजिटिव होते हैं यानी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो उसे धीर वीर गंभीर बना देते हैं। व्यक्ति 50 लाख रुपए महीने भी अर्न करता है, लेकिन अगर उसके मंगल अच्छे नहीं हैं तो वो कभी भी जीवन में सुख सुविधा, प्रॉपर्टी जनित योग यानी कि जड़ नहीं बना पाता। जड़ क्या होता है? जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपका मकान है, आपके पास बहुत सारे खेत हैं, आपके पास लैंड है बहुत सारा। जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ये मंगल के प्रभाव से होती है। भूमि, भवन, वाहन मंगल का, और साथ ही साथ मंगल अधिकार भी प्राप्त कराते हैं। अधिकार किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी आप पद पर हैं किसी, आपको अधिकार परिवार में, आपको अधिकार धन पर। मंगल के पास अधिकार है और यही अधिकार मंगल देने का कार्य करते हैं। अब चूंकि आपकी यह कुंडली है और मंगल बहुत लंबे समय बाद विभिन्न प्रकार के दुर्योगों से युक्त होकर अब स्वराशि के हुए हैं, और जब ये स्वराशि के हुए हैं तो स्वराशि के होने के बाद अब मंगल की स्थिति बहुत ही शुभ हो गई है। मंगल यहाँ पर बैठकर, क्योंकि यदि देखा जाए तो मंगल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यदि मंगल अच्छे ना हो तो व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, कार्य से जीव चाट हो जाएगा, और साथ ही साथ वह हर कार्य को करने से कतराने लगेगा। बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2 वर्षों बाद मंगल की यह शुभ सिचुएशन आई है, जब मंगल इस समय पर आपके सुख भाव में बैठकर, क्योंकि ये भूमि, भवन, वाहन का भी घर है, और यहाँ पर मंगल का होना आपके लिए सशक्तिकरण कर रहा है आपके भूमि, भवन, वाहन और अथॉरिटी के योग को। अथॉरिटी किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगल के पास 3 दृष्टियाँ भी होंगी। सप्तम दृष्टि जो मंगल की जाएगी वह जाएगी आपके कार्य क्षेत्र पर। अब कार्य क्षेत्र में इस समय आपको पद, प्रमोशन जैसी चीज़ें, हालांकि इन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पर कहें तो मंगल का यह जो समय चल रहा है बहुत ही उत्तम है। मंगल शीघ्र ही 12 डिग्री को क्रॉस करेंगे, और जैसे ही ये 12 डिग्री को क्रॉस करेंगे ये शक्तिशाली हो जाएंगे। साथ ही साथ मंगल का, जैसे आप देख रहे हैं, मकर राशि 19 अप्रैल मंगल ने बदला रूप और हीलिंग कर मौके पर चौका, क्योंकि अभी तक ये निगेटिव रूप से आपको प्रभाव दे रहे थे, और अब ये एकदम ही आपके लिए शुभ और शुभ से भी शुभ होने जा रहे हैं। तो आपके लिए इनके प्रभाव किस तरीके से रहेंगे, बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो में एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम मंगल आपके घर में बैठकर घर की स्थितियों को सुदृढ़ करेंगे। मोस्टली देखिए, जब आपके 7.5 चली है और 7.5 के बाद में देखिए, हाँ, एक परिवर्तन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में मैं बताना आपको भूल गई।
तो ये परिवर्तन जो है मंगल का नक्षत्र परिवर्तन, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल अपना जो नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, किसी भी ग्रह के ऊपर नक्षत्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। और मंगल को इस समय सबसे पहले 70% इफेक्टिव करने जा रहे हैं इस समय पर अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतु जो सकारात्मकता से भरे हुए ग्रह माने जाते हैं और आपके अकूत धन में बैठकर इनके साथ नवम पंचम का योग भी बना रहे हैं। शुभता से परिपूर्ण यह योग इस समय पर आपके लिए लाभ की स्थितियों को सुदृढ़ करेगा। परिवार में कलह किसकी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उस क्लेश को समाप्त करेंगे। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या है उसको दूर करेंगे। माता के स्वभाव में दिक्कत है या किसी भी प्रकार से आप कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे आप रेनोवेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं और उसमें आपको सफलता अभी तक नहीं मिली है, तो यह समय ऐसा होगा जब आपके श्रम या धन से जुड़ी हुई जो आपके सामने परेशानियां आ रही होंगी उनको दूर करने का कार्य करेंगे ये मंगलदेव महाराज। अब इनकी चतुर्थ दृष्टि जो सप्तम स्थान पर जाएगी तो थोड़ा सा वैवाहिक संबंध जो आपके होते हैं उनमें थोड़ा सा कमी आएगी। जो जैसे कह सकते हैं ना कि मंगल जो है बल को दिखाते हैं, यानी कि देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आपके बर्थ चार्ट में मंगल निगेटिव अवस्था में है तो आपको इस समय थोड़ा सा अपनी व्यवहार को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि समय ऐसा होगा जब आप अपने जीवन साथी को अपने कंट्रोल में लेने की सोचेंगे। और जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति को अगर कंट्रोल में लेने की सोचेंगे तो वहाँ पर स्थितियाँ विषम हो जाएंगी। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपके व्यापार की हम स्थिति की चर्चा करें तो व्यापार में जो आपका श्रम लगेगा तो वह आपको इस समय मनचाहा रिजल्ट देता हुआ देखा जाएगा। व्यापार आपका दिन दूनी रात चौगनी, क्योंकि श्रम भी आप इस समय पर कम नहीं करेंगे, श्रम भी इस समय बहुत ज़्यादा करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि मंगल उद्यमी ग्रह हैं, व्यक्ति को बैठने नहीं देते। जिस भी भाव से ये संबंध बना लेते हैं वहाँ पर व्यक्ति की ऊर्जा जो होती है बेतहासा बढ़ना प्रारंभ कर देती है, और जब ये ऊर्जा बेतहासा बढ़ती चली जाती है तो व्यक्ति उस ऊर्जा को या तो अनर्गल चीज़ों में लगा दे या फिर अपने कार्य कारोबार से लगा दे। अब कार्य कारोबार से जोड़ेंगे तो फिर सफलता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर स्वराशि के होकर और किसी भी प्रकार से कोई भी अरिष्ट योग ना बनाकर, और साथ ही साथ अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र का कार्य ही है आपके जिन स्थानों पर ये दृष्टि डालेंगे या जहाँ पर ये बैठेंगे वहाँ पर हीलिंग का कार्य ही करेंगे, यानी कि जो भी वहाँ पर बिगड़ा हुआ है उसको संभालने का कार्य करेंगे। जो चीज़ें आपकी अभी तक आपसे गई हैं उनकी भरपाई करने का कार्य करेंगे। यह हीलिंग का कार्य होता है अश्विनी का, क्योंकि अश्विनी देखिए जो है एक वैद्य कुमार हैं, वैद्य कुमार हैं और ये जटिल से जटिल समस्याओं के निवारक भी है। आप मंगल यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 नवमांसों की चर्चा होगी। सबसे पहले सप्तम दृष्टि तो कार्य कारोबार से जुड़ी हुई जो नीतियाँ, यहाँ पर भी आपका उद्यम बढ़ेगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि महत्वपूर्ण भावों में बैठकर महत्वपूर्ण दृष्टियाँ होंगी तो आपकी जिम्मेदारियाँ इस समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। हालांकि आप डरेंगे नहीं, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ देखिए कार्य कारोबार में आपके श्रम, आपकी दक्षता और आपकी निरपेक्षता, ये सारी चीज़ें इस समय आपको एक काबिल और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में एक मुद्रित करेंगी, जिसके कारण से आपका जो कद है, यानी कि जो आपका कद कहते हैं ना, जैसे प्रतिष्ठा, वो बढ़ती हुई देखी जाएगी। अष्टम दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी, जहाँ पर फिर से एक बार मंगल की स्वयं की ही राशि होगी। जब ये मंगल की स्वयं की ही राशि होगी और यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर कर्म पर भी इनका प्रभाव और तो लाभ पर भी इनका प्रभाव। तो लाभ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी वहाँ आपका श्रम जो होगा वह आपको उम्मीद से अधिक प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। उम्मीदों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए आप दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस समय सामाजिक, देखिए मोस्टली इस समय पर सामाजिक लोगों से बॉन्डिंग बनाना आपको बहुत प्रिय लगेगा। और साथ ही साथ अगर कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जो कि घूम फिर कर करने वाला कार्य है, यानी कि जैसे मान लीजिए पर्यटन से जुड़े हुए हैं या फिर आप सेल्स से जुड़े हुए हैं या मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं, इसमें भी वैसे तो देखिए मार्केटिंग का कार्य या सेल्स का कार्य जो होता है मंगल का नहीं होता है, लेकिन
लेकिन इस समय पर मंगल इनमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। साथ ही इस समय पर अपनी दोनों ही भावों को अपने नियंत्रण में लेकर लाभ की स्थिति को सुदृढ़ कर सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आपके कार्य कारोबार की स्थिति अच्छी करेंगे। सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र का जो पहला नवमांश पड़ेगा वह पड़ेगा मेष का, यानी कि यहाँ पर मंगल को कई प्रकार से मंगल का ही प्रभाव मिलेगा, जिसकी वजह से मंगल अब वास्तव में यहाँ पर क्योंकि उद्यम आपका बढ़ेगा, उद्यम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट भी आपका अच्छा ही होता हुआ देखा जाएगा। सही स्थान पर उद्यम होना चाहिए। दूसरा वृषभ का होगा तो यहाँ पर कलात्मकता और रचनात्मकता और आपकी सृजनात्मकता तीनों ही विकसित होंगी और आप ऐसे कार्यों के प्रति बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तीसरा जो होगा तो यहाँ पर संचार, कम्युनिकेशन और फाइनेंस आपका महत्वपूर्ण रहेगा, जिसकी वजह से जीवन फिर से एक बार धन से जुड़ी हुई जो किल्लतें आपने पिछले समय में देखी हैं उनसे दो चार होते हुए अब जो ये राहत की स्थिति आएगी तो इस समय आपका शेविंग पर भी विशेष ध्यान रहेगा। चौथा कर्क का नवमांश होगा। जब ये कर्क के नवमांश से गोचर करेंगे तो जाहिर सी बात है कर्क बहुत ही सौम्य राशि है, तो यहाँ पर आपकी जो कहते हैं ना महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो अब तक आप सॉर्ट आउट कर चुके होंगे। जो अभी तक आपके समय वर्तमान समय में बड़ी परेशानियाँ थी उनको सॉर्ट आउट कर चुके होंगे, जिसकी वजह से अब आपके लिए थोड़ा सा मानसिक चिंताओं से मुक्ति और रिलैक्सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि इस समय आप बहुत ज़्यादा उद्यम ना कर बल्कि रिलैक्स होना चाहेंगे, यानी कि अभी तक जो श्रम आपने किया है उसके बाद में अब थोड़ा सा विश्राम आपकी इस समय प्रायोरिटी रहेगी। साथ ही साथ मंगल को और साथ ही साथ अगर अश्विनी नक्षत्र दोनों को एक दूसरे से जोड़कर शुभता से जोड़ना है तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। और जो ये मंगलवार आ रहे हैं यानी कि पुरुषोत्तम मास के मंगलवार को आपको उपवास कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भंडारा करा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ क्षमा करें हम बीज मंत्र का जप